मीरा चिंतन कर रही है, इस पद में मनन कर रही है कि मेरे मन में कोई कालीमा तो नहीं आ गई, ऊंचा नीचा महल पिया का, मोसो चढ़ो न जाए। कुछ एक विद्वानों का ये भी कहना है कि ये मीरा समाधि अवस्था का वर्णन कर रही है कि वो मन की वृत्ति एकाग्र करती है और पूरी होती नहीं, और होती नहीं तो इसी को वो कह रही है कि मोसो चढ़ो न जाए। पिया दूर पंथ मारो झीणो, प्रभु दूर है और रास्ता बड़ा पतला है, छोटा है। उस छोटे रास्ते पर चल के दूर तक जाना है। यूं जानो कि कृपाण की धार पे कोई चलता हो तो कैसे चलेगा। प्रेम तलवार की धार है, जहां मैं आई गिर गए, क्रोध आया गिर गए, लोभ आया गिर गए, किसी पर द्वेष आया गिर गए, किसी से राग हो गया। ललिता क्यों छोड़ी मीरा ने? क्योंकि इतने वर्षों में, बचपन से लेके इस जवानी तलक, विवाह से लेके विधवा होने तलक, और मस्ती में नाचने से लेकर वो 84 दिन के कमरे की कैद तलक, हर पग में ललिता उनके साथ रही हैं। तब जो इतना साथ देवे तो उससे ममता हो ही जाएगी। इसीलिए ललिता को भी छोड़ दिया था। मेरा मन किसी के साथ बंधे नहीं। देखो, आप निकलते हो ना घर से तो 100 इंतजाम करते हो, मेरे साथ कौन होगा। और मीरा निकली थी जब घर से तो उसने ये इंतजाम किया था कि साथ कोई ना होगा। रखती तो अच्छा रहता ना। ललिता प्यारी है, सखी है, दासी भी है, मोहब्बत करती है, केयर करती है उसकी, ख्याल करती है उसका, रक्षा सुरक्षा होती। पर नहीं, मीरा ने अपने आप को ईश्वर के अर्पित कर दिया। अब ईश्वर संभालेंगे, वही रक्षा करेंगे। जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सो ही पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। अब मेरा जीवन उसी पर आश्रित है। पिया दूर पथ मारो झीणो, मेरा पंथ बड़ा झीणा पतला है। सुरत झकोला खाए। जो सुरती है, झकोला माने जब चटक गई, चटक गई। मन टिक रहा था, टिकते टिकते फिर भटक गया, फिर भटक गया। झकोला, सीधे चल रहे थे फिर टेढ़े हो गए, सीधे चल रहे थे मार्ग भटक गए। इसे कहते झकोला। बड़ा मुश्किल है। मन की आदतें बड़ी गंदी हैं। मन भटकता है, मन सोचता है, मन, देखो तुम्हारा मन हमेशा बीती हुई घटनाओं को याद करता है, आने वाले समय के विषय में कल्पना करता रहता है। ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। पुरानी बातें याद करते हो तुम हमेशा, या कल ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे। आपका मन वर्तमान में कभी नहीं रहता है। ऐसा बेचैन, उड़ता, घबराया, चंचला मन की सुरति टिके कैसे? सुरति माने वृत्ति, द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लुक हियर, टू लुक हियर यू हैव टू स्टॉप लुकिंग देयर। इफ आई से लुक एट द टिप ऑफ माई फिंगर, मेरे उंगली के इस नोक को देखिए, तो उंगली की नोक को देखने के लिए हाथ को छोड़ना पड़ेगा, बांह को छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ उंगली की नोक को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान हाथ में चला गया, कलाई में चला गया, बांह में चला गया, कपड़े में चला गया, तो उंगली के ऊपर जो ध्यान आना चाहिए था वो नहीं आएगा। अब मनमोहन का ध्यान धरना चाह रहे हैं हम मन में, और मन चला गया उदाबाई में, मन चला गया राणा में, मन चला गया ललिता में, मन चला गया इसमें, मन चला गया मंदिर की सफाई करनी है, मन चला गया अभी भोग नहीं बनाया, मन चला गया आज पता नहीं दर्शन जा सकूंगी कि नहीं, तो मन गया ना इधर उधर। तो कृष्ण पर आश्रित और आकर्षित और केंद्रित नहीं रह गया। सुरत झकोला खाए। तो जब सुरत भटक गई तो मिलन कैसी हुई है? कैसे मिलेंगे हम? परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तुम्हारे ही भीतर।
और उससे मिलने के लिए मन की वृत्ति को, मन के ध्यान को अंतर्मुखी करने की जरूरत है। और तुम्हारा मन है बंदर, वो तो टिकता नहीं, भागता है। और वही दिक्कत अभी मीरा कह रही है, कोस कोस पर पहरा बैठा। रास्ता है ना, गली है, प्रेम की ये गली है। इस प्रेम की गली में कोस कोस पर कहते पहरेदार बैठे। पहरेदार क्या है? हमारे कर्म। मैं देखती हूँ अच्छा जीवन चल रहा था किसी का, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था किसी का, एक छोटी सी बात होती है, पूरा जीवन ही बदल जाता है। कर्मों के पहरे हैं लगे सबके ऊपर। योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी को वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, ये सब जीव कर्म की अज्ञात अनदेखी रस्सियों से बंधे हैं। जब कर्म खींचते हैं तो मनुष्य खिंच ही जाता है, जिस दिशा में वो भेजे उसको जाना ही पड़ता है। याद रखना इस बात को। आपके कर्मों ने खींचा, पुण्य कर्मों ने खींचा, आप यहाँ ऋषिकेश पधार गए। अगर आपका कोई पुण्य कर्म न जागता और कोई पाप कर्म जाग जाता, पाप मतलब दुख, पाप मतलब दुख, पुण्य मतलब सुख। अब आप यहां ऋषिकेश में हैं, सुख है या नहीं? सत्संग सुन रहे हैं, सुख है या नहीं? मीरा के इतने पद पदावलियों को सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, सुख है कि नहीं? और सोचिए वो लोग जो आ नहीं पाए, उनको ये सुख मिल सकेगा? जाके तुम कह लो। देखिए कल ये पुस्तक प्रकाशित हो जाए, प्रिंट हो जाए। पहले भी एक मीरा की बनी मेरी पुस्तक, अभी ये बोल रही हूं तो कुछ समय में ये भी छप जाएगी। मैं हमेशा सोचती हूं, आप शब्द तो लिख दोगे जो मैं बोली, लेकिन उस मस्ती को कैसे संजो के किताब में डालोगे, जो मस्ती तुम यहां छान रहे हो। उस नृत्य को, उस हुक को कैसे उस पुस्तक में डालेंगे हम? उन आंसुओं को जो तुम्हारी आंखों से निकले, उस हंसी को जो तुम्हारे होंठों पे आई, उसको कैसे कैसे बताओगे जाके किसी को कि हमने यह अनुभव किया? नहीं कह सकेगी जुबान तुम्हारी। अधिक से अधिक यही कहोगे, चलो अगली बार तुम भी चलना। और वो भी कह देगा हाँ हाँ अगली बार जरूर जाएंगे, क्योंकि सुख का लालची है ना मन, कहेगा हाँ हम भी चलेंगे। लेकिन अगले बार जाने को जिंदा रहोगे नहीं रहोगे प्यारे? बहुत लोग है नहीं आ पाते। कोई तो है ना कर्म जो उनको रोक देता है, कि माँ बीमार हो गई, कि पिताजी को जरूरत पड़ गई, कि दुकान में कोई नहीं था, कि ये था, कि बच्चे थे, कि शादी थी, कि वो था, कि ये था। कुछ तो है ना। बिना पुण्य कर्म के सत्संग नहीं मिलता है। याद रखना इस बात को। जिस दिन तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म हो गए, चाह के भी मुझे मिल ना सकोगे। चाहोगे ही क्यों? चाहत ही नहीं मन में आएगी, चाहत ही नहीं आएगी मन में। पुण्य कर्म खत्म हो जाए तो गुरु से ही दूरी हो जाएगी, सत्संग से ही दूरी हो जाएगी। ये हम न चाहें, हम चाहें, डजंट मैटर्स, बट दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ अस। हम सब पर लागू है। कर्म अच्छे होंगे तो तीर्थ मिलेगा, सत्संग मिलेगा, गुरु दर्शन मिलेगा, मिल जाएगा। और कर्म आ गए दूसरे, अच्छा कौन सा कर्म कब फल देगा हमें यह भी नहीं पता। दुख, शोक, संकट, ऋण, शत्रु हमारे पाप कर्मों की वजह से होते। शत्रु क्या देगा? दुख। रोग क्या देंगे? दुख। कर्जे हों सिर पर तो क्या होगा? दुख। तो ज्योतिष की भाषा में इसे हम कहते हैं पाप कर्म दुख देते हैं। और तीर्थ में जाना, सत्संग सुनना,
पुण्य कर्मों का फल है। जिसका पुण्य अच्छा नहीं होगा वो घर में बैठ के संतों को गाली देगा बस। ये सब ठग होते, सब चोर होते। देखिए, एक डॉक्टर से कोई मरीज मर जाए तो तुम ये तो नहीं कहते कि सब डॉक्टर बेवकूफ और जल्लाद होते। साधु वेश में अगर किसी एक ने गलत काम कर दिया तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सारे साधु समाज को आप बुरा कहने लग जाओ। क्यों? ये निश्चय ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बुरा दिखाने की कोशिश की जाती है। जो अच्छा करते हैं संत लोग, जरा वो भी तो दिखा दिया करो। कितनों का जीवन संवरा। संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये संतों की कृपा है, ये महात्माओं की तपस्या है, ये जगत चल रहा। और मन में हमारे ये जो कर्मों के पहरे, देखिए पहरे मन में हैं, याद रखना। कर्म एप्लीकेबल होगा आपके मन से। मन में वैसे विचार आने लग जाए। देखो पुण्य जागेगा ना तो मन में विचार आने लग जाएगा। गुरुजी के चलते आश्रम जाते, आश्रम जाते, आश्रम। मन में पुण्य कर्म का है तो विचार कैसी और चीज वैसे बनने लग जाएंगी। मैं सुबह उठूं, मैं प्राणायाम करूं, मैं ध्यान करूं, मैं जप करूं, मैं अच्छी किताब पढ़ूं, मैं सत्संग में जाऊं। ये पुण्य कर्म का फल है। ये विचार, ये अंदर से धक्का मारेगा तुम्हें, धक्का मारेगा तुम्हें। अभी पिछले दिनों आश्रम में मेरे पास महाराष्ट्र से एक परिवार आया, तो उनके साथ छोटी सी बच्ची थी, 3-1 वर्ष की होगी। 3 साल की बच्ची आरती के समय मंदिर में मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे कोई बड़ा आदमी नहीं बैठता। एकदम दच्चित, एकाग्र, न बाएं देखे न दाएं, मोटी मोटी आंखों से एक टक मुझे देखे जाए। मैंने पूछा, आप के मम्मी पापा कहाँ हैं? बोले पीछे। वो पीछे, वो आराम से मेरे पास बैठी हुई। मतलब ही नहीं कि मम्मी कहाँ तो बाप कहाँ। ये जो कई लोग सोचते हैं ना, हाय मेरे बच्चे हमारे रहे, हाय मेरा बच्चा हो जाए। जयदीद ना बच्चा बच्चा मत क्या करो, कोई नहीं पता वो बच्चा निकला संत, तुम जन्मो 10-12 साल का होकर भाग के आ जाएगा, मेरे पास क्या करोगे फिर? क्या करोगे फिर? तो वो 3 साल की बच्ची से मैं बात कर रही थी। उसको प्रसाद दिया, उसने ले लिया। टॉफियाँ थी, मैंने कहा और दूं? बोली नहीं, और नहीं चाहिए। ऐसा संतुष्ट बच्ची। माँ बाप से बात करी मैंने, तो वो कहने लगे कि जब पुणे में शिविर हुआ था तो मेरी पत्नी गर्भवती थी। तो ये उस समय 5 महीने की गर्भवती थी जब ये बच्ची आपको मिली, ऐसा उन्होंने कहा। ये 5 माह की थी, माँ के पेट में जब आपको मिली। और बोले जन्म जब से हुआ है तो इसको जब दूध पिलाएगी माँ तो जब करती है दिन में घर में कब तक, तो मैंने कितना समय सत्संग चलता रहता है, नहीं तो भजन चलते रहते हैं। और बोले मुझे भी गाना अच्छा लगता, मेरी पत्नी भी गाती है, सुबह सत्संग होता है। तो हम जब बैठते हैं प्राणायाम करने को तो ये हमारे साथ बैठती है, हमारे साथ बैठ के प्राणायाम करती है। हम आधे घंटे बैठे तो ये भी आधे घंटे बैठती। और रोवे तो बस आपकी हम आवाज लगा दें तो चुप हो जाती, सो जाती है। और कोई काम मुझसे कराना हो बस इतना ही कहना पड़ता, गुरुजी ऐसा कहते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुरंत कर देती। और जब उनको जाना था तो बोले अब चलें, तो वो तो अकड़ गई, बोले मैं तो नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। और माँ बाप भी ऐसे प्रेमी, बोले नहीं आप रख लो। मैं ना मैं नहीं रखती, मेरे बस का नहीं है। हम पले पलाए बच्चे ले लेते हैं। « 18 से ऊपर के हुए ना फिर हम ले लेंगे। अभी क्या करें हम? अभी बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने कहा तुम्हारी यही सेवा है कि इसको अच्छे संस्कार दे, इसको अच्छा ज्ञान दे। भोजन नहीं, सिर्फ एकेडमिक शिक्षा नहीं, इस बच्ची को ज्ञान के सूत्र देना।
वो 3 साल की बच्ची इतना सुंदर बैठी और पूरी आरती उसको आती, वो भी गाई। और जहाँ मजा तब आया मुझे कि जब आत्मशतक श्लोक चले आरती के बाद, तो उसने वो श्लोक भी पूरे पढ़ दिए। अभी जुबान उतनी साफ नहीं है, कुछ शब्द इधर उधर होते थे, लेकिन वो पूरे के पूरे साथ में बोली। कैसा कर्म होगा ना इस बच्ची का। ऐसे माँ बाप के घर जन्मी है। और उन दोनों ने एक और जो खास बात कही वो भी बोल दूं। वो कहते हमने इसके जन्म से पहले कभी आपके बारे में सुना भी नहीं था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उन्हीं दिनों में एक दिन अचानक टीवी में आपको देखा, तो हमें अच्छा लगा, हम सुनने लग गए। फिर पता चला पुणे में शिविर है, तो इसने कहा मुझे तो ज़रूर जाना है। तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, इसको भिजवा दिया। मैं खुद नहीं आ सका, वो नहीं आ सका, उसको भेज दिया। और बोले फिर इसका जन्म हुआ तो छोटी थी, तो अब जब ये थोड़ी इतनी बड़ी हो गई कि हम इसको ला सके, तो अब इसको लाए। तो मैंने उससे कहा कि देखिए, आप नहीं यहाँ आए हैं, आप नहीं सत्संग सुने हैं, इस बच्ची ने ऐसी प्रेरणा दी है, इसके कर्म की वजह से आपके मन में सत्संग सुनने की बात, और फिर पुणे आने की बात, शिविर करने की बात, और फिर आश्रम तक आने की बात इस बच्ची की वजह से हो रही। तेरे घर में कोई पूर्व की साधिका आई है, ये कर्म है। और मैंने ये भी देखा, कईयों को आते हैं आश्रम, शिविर आते, सेवा करते, हम उनके घर जाते, लेकिन फिर पता नहीं उनका कैसा कर्म जाग जाता है, उनका आना बंद हो गया, हमारा जाना बंद हो गया। तो हम दूसरों से ही खबर लेते रहते, वो कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। वो इतना कहने को भी नहीं मिल पाते मुझे। कर्म है। भक्ति की राह पे हम चले, लेकिन किस कर्म ने बाधा आके खड़ी कर दी। मीरा कहती पैंड पैंड मट बट मार, माने हर पैंडे पैंडे पे। पैंडा मतलब वो डिस्टेंस, 1.25 किलोमीटर का एक पैंडा होता है। उस पैंडे माने हर जीवन के हमारे कुछ कुछ समय में बटमार, मतलब राह में जो लूटते हैं उसे बटमार कहते हैं। तो हमारे इस जीवन की यात्रा में कौन लूटता है हमको? हमारा क्रोध हमें लूट लेता है, हमारा द्वेष हमको हम द्वेष पाल लेते हैं किसी से, हम क्रोध कर जाते हैं किसी से, हमारे मन में कुछ इच्छाएं आ जाती। अच्छे वाले चले रहे थे, अच्छा इच्छा कर ली और बड़ा घर होना चाहिए, और बड़ा घर होना चाहिए, ले लिया कर्जा, बना लिया बड़ा घर। पर जब वहाँ लगे रहने और जब भरनी पड़ी EMI तो हो गई दिक्कत, तो पड़ गए समस्याओं में। तो एक जॉब के साथ एक और काम कर लिया, तो और फंस गए, तो और फंस गए, तो और फंस गए, तो और फंस गए, तो छूट गया सब। किसने लूटा? लोभ ने। किसी को किसी ने लूटा, किसी को किसी ने लूटा। किसी का बटमार क्रोध है, किसी का मोह है, किसी का अहंकार। एक देखा मैंने, बड़े बड़े प्यारे हमारे भक्त थे, आते सुनते सेवा करते, सब बड़ा अच्छा। फिर उनके नौजवान पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उनकी बहू, उसके 2 बच्चे, अब उनकी देखरेख करने के लिए वो अपने बेटे की जगह ड्यूटी करने लग गए। फिर से रिटायर्ड हो गए थे, फिर से काम करने लग गए, आना कम हो गया। वो भी जरूरी है। देखो, छोड़ भी नहीं सकेगा, यही है कर्म की फांसी। छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकेगा, कर्म बांध लेता है उसको। मन ही मन में रह जाती। मीरा प्रार्थना कर रही है, प्रभु हे विधिना कैसी रच दीनी, दूर बसायो मारो गांव। मेरा गांव तूने अपने से कितना दूर बसा दिया। कभी कर्म की फांसी आती है, कभी मन में काम क्रोध आ जाता है, मन मेरा टिके नहीं, सुरत झकोला खाए, पाँव नहीं ठहराए। ये क्या, कैसे मिलूं तेरे द्वार तक आने की मेरी सब गलियां, सब रास्ते बंद हो गए। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए? यहाँ हरि बाहर नहीं, यहाँ हरि भीतर है। भीतर के हरि को कह रही कैसे मिलूं तुझे?
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। मीरा कहती, इस मेरे भटकते हुए मन को युक्ति दी मेरे सदगुरु ने। कई युगों से बिछड़ी थी मैं, और मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे घर ही में कैसे मिलेगा प्रीतम प्यारा, उसकी युक्ति सिखा दी। क्या युक्ति दी वो नहीं कही अभी इसमें, अभी वो नहीं कही है, पर इतनी बात तय है कि मीरा के मन की भटकन को विश्राम तब मिला जब सदगुरु मिले। सदगुरु का द्वार ऐसा है जो बिना पुण्य कर्म के नहीं मिलता। जीवन में लोभ की पूर्ति धन से हो जाती है, काम वासना की पूर्ति स्त्री या पुरुष से हो जाती है, अंश वंश चलाने की इच्छा संतान से पूरी हो जाती है, और ये पापियों की भी हो जाती है। पुण्यवानों को मिलता है सत्संग, दूसरों को मिलता ही नहीं, दूसरों को मिलता ही नहीं। कितनी कृपा है। जीवन में सदगुरु के मिलने से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। लॉटरी लग गई, कौन सी बड़ी बात। देखिए, लॉटरी लगना कोई अच्छी बात नहीं होती। एक तो लॉटरी जुआ है, सरकारी जुआ में इसको कहते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गैम्बलिंग। क्योंकि लोग तो खेलेंगे जुआ, तो सरकार कहती चलो हम थोड़ा अच्छे तरीके से कराते, टिकट खरीदो, लग गई तो हो गए करोड़पति। करोड़पति होने के चक्कर में करोड़ों लोग टिकट ले लेते हैं, निकलते किसी एक की। रुपया आता है, मुसीबत आती, झंझट आती है। धन आएगा, झंझट आ जाएगी। मैं अमेरिका के एक आदमी की जीवनी पढ़ रही थी, उसमें वो लिखता है कि हाउ 10 मिलियंस रूइंड मी। उसकी 10 मिलियन की लॉटरी निकली, और वो लिखता है इस 10 मिलियन ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। धन आया, दिमाग हो गया खराब, बीवी छोड़ दी, और बड़ी सारी लड़कियां उसके आगे पीछे कि अरे भाई मल्टी मिलियनर हो गया रातों रात। तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली। लास वेगास जैसे उसका दूसरा घर हो गया, जुए का शहर है वो, और बड़ी गाड़ी और बड़ा घर और महंगे सामान और महंगी घड़ियां और महंगे सूट, और आदतें गलत, जुआ, कसीनो, शराब, धीरे धीरे नशे, ड्रग्स, धीरे धीरे पैसा। और एक रात जुआ खेलते हुए मैं इतने जोश में आ गया, उसका बचा कुचा 5 मिलियन उसने एक ही रात में गवा दी। जिस रात 5 मिलियन गवाया, उसी रात उसकी बीवी उसे छोड़ के भाग गई, वो जो आधी उम्र वाली आई थी। बाहर निकला तो पी हुई थी शराब, तो थोड़ा बदतमीजी कर गया करीबी पुलिस वाले के साथ। पुलिस वाले ने दर्द पोंछा, ले गए वो पुलिस स्टेशन। वहां जब उसकी तलाशी करी तो जेब में से निकल आई कोकेन। अब और काम फिट हो गया, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। कोकेन रखने, यूज करने और पुलिस वाले से मार पिटाई करने कितने सारे केस बन गए। जेल में पहुंच गया, और जेल में बैठे हुए सजा काटते हुए उसने अपनी जीवनी लिखी कि कैसे 10 मिलियन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, और लॉटरी का टिकट कभी मत खरीदना। दैट इज माई मैसेज टू ऑल माई यूएस सिटीजन्स। मुल्ला नसरुद्दीन हुआ जवान, तो मुल्ला का अब्बा कहता है रे नसरुद्दीन, अब तेरी शादी का समय हो गया, अब तेरी लड़की ढूंढने। बोले हाँ अब्बा ढूंढो ढूंढो, पर सबसे बदसूरत, मोटी, कम से कम 150 किलो की होवे, ऐसी मोटी चाहिए।
तेरा दिमाग खराब हो गया। लोग कहते पतली चरहरी हो, तू कह रहा है मोटी हो। 150 किलो की। बोले नहीं, नाप के लेनी 150 किलो। नाक चपटी हो, मुंह पे चेचक हो, सिर से गंजी हो, चाल टेढ़ी हो, आंख से दिखता ना हो, कान से सुनता ना हो, ऐसी लड़की चाहिए। पागल की दुम, तुम्हें ऐसी लड़की क्यों चाहिए? कहते देखो, सुंदर लड़की ले लूंगा ना तो जान हलकान हो जाएगी। जैसे मैं अपने दोस्तों की बीवियों को ताड़ता हूं, दोस्त मेरी बीवी ताड़ेंगे। तो 150 किलो वाली बदसूरती होएगी, कौन देखेगा उसको? मैं निश्चिंत होकर के जीऊंगा, न कोई उसे देखेगा, न वो किसी के साथ भागेगी। मोटी चाहिए। नसरुद्दीन बात बड़ी पते की कह रहा है। सुंदर होगी पत्नी तो उसकी पहरेदारी में लगे रहोगे, पैसा होगा ज्यादा तो पैसा की पहरेदारी में लगे रहोगे, घर बड़ा बन गया, सामान ज्यादा हो गया तो सिक्योरिटी अलार्म लगाते रह जाओगे, कोई ले न जाए। इसलिए धन कम होना अच्छा। चिंता कम होगी। धन ज्यादा होगा ना, चिंता ही ज्यादा हो जाएगी। ये तो राजा जनक से सीखो कि राजा होकर के भी ज्ञानी कैसे रहते हैं। तुम ज्ञानी तो हो नहीं। हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, कोई ले न जाए, छुपाते फिरो सरकार से और बच्चों से, क्या फायदा? थोड़ा खाना अच्छा, सादा खाना अच्छा। खूब खाते रहोगे ना माल पूड़े हलवे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट इंक्रीज, फिर डॉक्टर बंद कर देगा। तो हलवे खाने वालों को देख के मन में लोभ न लाओ और मुंह में लार मत टपकाओ। जो ऐसा तर माल खाए वो उतना शरीर से मेहनत करता हो, उतना कर्मशील हो, उतना कर्मठ हो, देन इट इज फाइन, यू विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड डाइजेस्ट एवरीथिंग। बट इफ यू आर नॉट वर्किंग दैट हार्ड और आपको बैठ के खिलाने वाले आ जावे 10 लोग, तो ज्यादा धन आए तो दिमाग खराब भी हो जाए। बड़ा मुश्किल है भाई।